आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री वन लाइनर में ही। चैप्टर नंबर 2 है टॉप 30 एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले व्यापार करने कहाँ आए? तो सूरत में आए, सूरत और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल में कर वसूली का अधिकार मिल गया? 1765 की इलाहाबाद की संधि। एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो जितने भी अभी कराए 4 क्वेश्चन, उसके सारे के सारे यहाँ से मिल जाएंगे। आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे ना, एनसीईआरटी में ऊपर ही पहला ही, ठीक है, एकदम ऊपर ही आएंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 2 यही हमारा है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ से देखिए पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ही क्या इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल में कर वसूली का अधिकार मिल गया था? किसके बाद? 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद। प्लासी का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? तो 1757 में सिराजुद्दौला दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत का कारण क्या था? तो मीर जाफर की गद्दारी। यहाँ देखेंगे जब प्लासी युद्ध एनसीईआरटी के जाएंगे, एनसीईआरटी में ही तो एक हेडिंग लगी है प्लासी के युद्ध के नाम से ही। यहाँ देखिए प्लासी का युद्ध नाम से ही है, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ थी, यानी उसकी गद्दारियाँ थी। ठीक, यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। हम एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ निकाल के ही बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मीर जाफर को किस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 के बाद। बक्सर का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। बक्सर के युद्ध में कौन जीता? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को कौन सा अधिकार मिल गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, 1765 की इलाहाबाद की संधि क्या थी? तो क्या थी? इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो ये कहाँ के थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान को किस युद्ध में हराकर अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया? तो 1799 ईस्वी के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में। एनसीईआरटी में आएंगे, ठीक है, टीपू सुल्तान का एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें देखेंगे। ठीक है, सारा का सारा मैटर वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जितना क्लेरिफिकेशन करना है उससे मिल जाएगा। यहाँ आएंगे, यहाँ टीपू सुल्तान शेर मैसूर। ठीक है, यहाँ से आएंगे आप लोग, जब ये वाला चैप्टर पूरा, ये वाला पूरी लाइन पढ़ लेंगे ना, तो इसमें आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 सड़सठ से 69 तक, 1780 से 84 और 1790 से 92 और 1799 तक। तो मैं यहीं पर उनकी क्या होती, 99 में ही हार हो गई थी। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दी। ठीक, तो ये भी पूछता है कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद वहाँ का शासन किनके हाथों में सौंप दी गई थी? तो बोडियार राजवंश के हाथों में। ठीक, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा करने के लिए किस भारतीय शासक से हाथ मिलाया था? तो निजाम हैदराबाद। कब और क्यों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। अभी बताए हैं, एनसीईआरटी की लाइन दिखाए हैं। मराठों और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? 1775 और 1782 के बीच में। मराठों के साथ हुआ दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1803 और 1805 के बीच। ये भी एनसीईआरटी के उसी में है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो वहाँ आपको एक अलग से ही क्या मिलेगा? मराठों से लड़ाइयाँ, ठीक। देख लीजिए यहीं पे है, यही से क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है, ठीक है। 1803 और 1805 के बीच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। तीसरा मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से हरा दिया था। पूछ रहा है किस सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने कई रियासतों पर कब्जा किया था? तो कौन सी थी? लेब्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। डलहौजी की भी दिखाएंगे एनसीईआरटी में। सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, लेब्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी एनसीईआरटी में आप देखेंगे यहीं पे। नीचे और नीचे विलय की नीति में, ठीक है, इसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 1848 से 1856 के बीच, ठीक है, गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाई गई थी योजना, ठीक है। उसमें देख लीजिए, सतारा 1848 में विलय कर लिया था, संबलपुर को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 में, और नागपुर को 1853 में, और झांसी को 1854 में। इन्हीं में, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने ही अफगान सैनिकों को आमंत्रित किए थे, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आखिरकार में 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 की नीति हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रियासत अंग्रेजों ने क्यों छीन ली? क्यों छीन लिए थे? क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश शासन ने अवध को अपने नियंत्रण में कब लिया? तो 1856 ईस्वी में। अभी पीछे दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटिश सरकार ने 1818 तक भारत के कितने हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था? लगभग पूरे पूरे हिंदुस्तान पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजों ने 19वीं सदी में सेना में क्या बदलाव किया? तो भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या अधिक बढ़ा दी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश शासन में भारतीय शासकों को क्या दर्जा दिया गया? तो सहायक संधियों के तहत उन्हें कंपनी का अधीनस्थ बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रशासन को किस प्रकार संगठित किया गया था? तो गवर्नर जनरल और बाद में वायसराय के अधीन। 27 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय समाज में क्या हस्तक्षेप किया? तो क्या किया थे वो लोग? शिक्षा, सामाजिक सुधार, कानून और सेना में बदलाव के माध्यम से। बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने प्रशासनिक सुधार किए? तो वारिंग हेस्टिंग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कैसे हुई? तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कारीगरों को हतोत्साहित किया और अंग्रेजी मशीनों से बने कपड़े को बढ़ावा दिया। एनसीईआरटी के एक लाइन देखेंगे वारिंग हेस्टिंग के बारे में, यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए, नए शासन की स्थापना, ठीक है। गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग ने
1773 से 1785 में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो 3 प्रेसिडेंसी थी हमारी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। ये पूछता 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन सी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है। और इन्हीं में काजी और मुफ्ती के अंतर्गत, लेकिन ये देखिए ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन और पूछा जाता है, वारिंग हेस्टिंग पर मुकदमा, ठीक है, कब चलाया गया था। यहाँ देख लीजिए, जब वारिंग हेस्टिंग ने 1785 इंग्लैंड लौटा तो एडमंड वर्के ने उस पर बंगाल शासन का सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया, और इस आरोप के चलते हुए हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया जो 7 साल चला, ठीक है। लेकिन ये मुकदमा से तो बरी हो गया, लेकिन क्या होगा आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतिम है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, किसने किया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जैसे 1920 के दशक में जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट लाइन बता दे रहे हैं। ऊपर आएंगे, ये लोग हम लोग तो क्वेश्चन में ही कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये देखेंगे सर्वोच्चता का दावा, ठीक है। यहाँ जब पढ़ेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की थी। तो आपसे पूछता है कि ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग की कार्यकाल कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं और भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। कौन सा है ये देख लीजिए, ठीक है। 4 बार जंग हुई थी, ये तो अभी बताए हैं। टीपू सुल्तान का हो गया। लगभग लगभग हम सारी एनसीईआरटी से क्या 30 क्वेश्चन में ही कवर कर दिए, जो सबसे फास्ट तरीके से रिवीजन किया गया, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।